सिंधु सेवा संगम का मेहंदी कार्यक्रम 11 अगस्त को सिंधु भवन कमला नगर में। सोनू मदनानी मीडिया प्रभारी भाजपा शिवाजी मंडल। जय झूलेलाल सेवा संगठन मोना भाई, भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स, अम्मा कलेक्शन, बाबा फैमिली प्लाजा, डीआर कैटल्स, होटल मंगलम, होटल देवम, काका कलेक्शन, काजल ऑप्टिकल्स, सदगुरु हैंडलूम, कृष्णा पैकेजिंग, ब्रिजवासी स्वीट्स, पुष्पक स्वीट्स, हिंद हार्डवेयर, राधिका फुटवियर। आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला कमिश्नरी आते ही सीधे सभागार में पहुंचा, जहां पर मंडल भर के विभिन्न विभागों के अफसरान पहले से ही मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की और किसी भी प्रकार से ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो शासन की योजनाएं हैं उनका अमलीकरण सुनिश्चित कराया जाए और जन समस्याओं के निराकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मंडल के सभी जिलों के आए जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद किया। उनके साथ हुई बैठक के दौरान सीएम योगी ने विधायकों के चुनाव क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा की और जरूरी सुझाव मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी विकास कार्यों के प्रपोजल बनाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के कार्य और जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर समय से कार्य योजना बनाई जाए, उन्हें स्वीकृत किया जाए और काम पूरा कर समय से उसका लोकार्पण किया जाए। जबकि शहरी क्षेत्र में जल भराव की समस्याओं को भी शहरी विकास विभाग ध्यान दे और जल निकासी की व्यवस्था की कार्य योजना तैयार करे। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर सड़क, पुल, फ्लाईओवर, बाईपास के अंतर्राज्यीय वाटर कनेक्टिविटी आदि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और आगरा जनपद के प्रभारी ठाकुर जयवीर से भी मुलाकात की और सारी जानकारी दी। देखिए, आज की बैठक का मुख्य मकसद उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एक विधिवत माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके योजनाओं का जो स्वरूप, शासन और शासन ने तैयार किया है उसको रूबरू करा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। उसकी प्रायोरिटी और उसमें कुछ सुझाव है, वो जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित सुझाव मांग करके अंतिम रूप कार्य योजना का देने का प्रयास के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा मंडल के सभी जिलों के संबंधित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह सब काम हुआ है। सभी माननीय विधायक, सभी माननीय मंत्री जो अपने अपने विधानसभा के जो प्रस्ताव थे उन प्रस्ताव को बताया गया है और उन्हें प्रायोरिटी तय करने के लिए और अतिरिक्त कोई सुझाव है या उसके अलावा कोई एडिशन जोड़ना है या उसको कम करना है तो इसका 2 दिन के अंदर सुझाव संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को देने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर पीडब्ल्यूडी, नगर विकास और पर्यटन, इन 3 विभागों के प्रस्तावों के बारे में, धर्मार्थ कार्य के प्रस्तावों के बारे में ये विस्तृत चर्चा हुई है। इससे ये भी साफ सुथरा कर दिया गया कि 2 दिन के अंदर जो सुझाव अपेक्षित है वो लेने के बाद कार्य योजना तत्काल तैयार करने का काम होगा और प्रयास होगा कि आगामी सितंबर के महीने में माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन सब योजनाओं का शिलान्यास हो जाए। ये योजना धरातल पर उतरना शुरू हो जाए ताकि लोक हित के, जनहित के ये कार्य गुणवत्ता पर तरीके से समयबद्धता के साथ पूर्ण हो सके। ये आज निर्देश दिए गए और इसी पर चर्चा हुई। आगरा के मंडल के जितने भी जिले और जितने विधानसभा थे वहाँ जो भी सरकार की तरफ से काम सैंक्शन हुए हैं या प्रस्तावित है उन पर चर्चा हुई है, जिससे चहुमुखी विकास आगरा के मंडल के हर विधानसभा क्षेत्र का हो सके, जिसमें पर्यटन विभाग के थे, पीडब्ल्यूडी के थे और नगर विकास। 3 विभाग के एसीएसओ को बैठना निश्चित ही विकास के लिए महाराज जी का जो अति संवेदनशील होना ये बहुत अच्छी बात है और एक एक चीज के लिए कहा कि प्राथमिकता के साथ उनकी योजना को बना के तत्काल प्रभाव पे नीचे काम उतरना चाहिए, ऐसा आज उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और प्रत्येक विधानसभा के विधायक और एमएलसी के प्रस्तावों को लेके और विकास का पहिया आगरा कमिश्नरी के अंदर दौड़े, उस समीक्षा की बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कोई दिशा निर्देश आप कह सकते हैं पंचायत जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प है गुड गवर्नेंस एंड गुड डेवलपमेंट्स के आधार पर काम हो। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र आगरा छावनी में एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोगों की, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है, एक राजेश्वर मंदिर है। उसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए
मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव जो दिया था, माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह को उत्तर दिया कि इनके प्रस्ताव को शामिल करके तुरंत सर्वे करा कर जीर्णोद्धार कराया जाए। अब जो प्रस्ताव बनेगा मैंने माननीय उनको दे दिया है, और जो मंदिर जो कमेटी है उससे मैंने प्रस्ताव ये ले लिया था। मैंने अपने कवरिंग लेटर लाकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा उसके 2 बार उसका संज्ञान लेकर के सबके सामने बोला है। और दूसरा ये विस्तार मेरे ये पार्वती नदी पर जो एक ट्रक ये डूब गया था, जो मेरे गोबर चौकी क्षेत्र के 2 लोगों की उसमें डेथ हो गई थी, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने संज्ञान में लाया और जिलाधिकारी से कहा है कि इनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं, तो उनको भी आर्थिक सहायता जब उपलब्ध होगी। विधानसभा के विकास का आर्थिक उपलब्धि को लेकर, पर्यटन में धर्मार्थ जो मंदिर है उनकी सड़कों को लेकर और मंदिरों को लेकर, और नगर विकास से संबंधित जो भी हमारी विधानसभा समस्याएं थी, एक कार्य योजना पहले जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जा चुकी, उसी को उन्होंने प्रस्तुत जानकारी ली, और जो सुझाव हम लोग दे सकते थे अपनी विधानसभा की बेहतरी के लिए, चाहे वो आरओबी के संबंध में हो, चाहे वो पुल के संबंध में हो, आदरणीय महाराज जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ज्यादातर प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी विधानसभा में विकास के पंख लगेंगे और विकास बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले में पुलिस और प्रशासन के द्वारा विशेष तैयारियां की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात दिखा। पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अफसर व्यवस्थाओं में जुटे रहे, और सीएम योगी के आगरा से विदा होने के बाद ही राहत की सांस ली। हिंदू सेवा संगम का मेहंदी कार्यक्रम 11 अगस्त को सिंधु भवन कमला नगर में।